हैं? अरे प्यारे, अगर एक बार वो हाथ थाम लेगा तो फिर हमें दोबारा किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार हाथ उठा करके कहिए, बोलिए श्रीनाथ भगवान की, सांवरिया सेठ की, आवड़ा महारानी की जय। भगवान प्रभु श्री महादेव की कृपा से आज कथा को चलते चलते विगत चौथा दिन व्यतीत हो गया। गोविंद जी बड़े प्रेम से आपको प्रेरित कर रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद जिन्होंने इस कथा में शुरुआत करी है सहयोग की। देखिए, सहयोग 3 प्रकार से होता है, ऐसा नहीं कि धन से सहयोग होता है। सहयोग 3 प्रकार से होता है। अगर कोई धन में सामर्थ्य है तो धर्म कथाओं में, धर्म उत्सवों में, धर्म यज्ञों में, मंदिर निर्माण में उसे धन का सहयोग करना चाहिए। मान लो अगर किसी के पास धन नहीं है, उसके पास शरीर है, तो उसे समय का दान करना चाहिए। आज कोई गरीब है, कोई मजदूर है, क्या उसका भगवान पर अधिकार नहीं है? उसका भी अधिकार है। जितना राम मेरे करोड़पतियों का है, उतना ही मेरा राम रोड़पतियों का भी है जो सड़क के किनारे बैठता है। फर्क इतना है कि उनके पास समय नहीं, धन है, तो निर्माण में, मंदिर के निर्माण में करोड़ों का डोनेशन दे देते हैं। लेकिन साहिब, करोड़ों का डोनेशन जब तक काम नहीं करता, जब तक एक 400 रुपये कमाने वाला मजदूर अपनी ईंट न लगा दे, अपने पसीने को न बहा दे, तो पसीना बहाने वाला भी उतना ही बड़ा है जितना एक करोड़पति है। तो श्री ठाकुर जी पर सबका अधिकार है। जो भी सहयोग यहाँ करे, क्योंकि आज सुबह एक मैया कह रही थी महाराज जी कि अगर कोई सहयोग करना, जब जन्मपत्री में देख रहा था उसके बाद अगर कोई और सहयोग करना चाहे तो कैसे कर सकता है। लेकिन मानो अगर हमारे पास अर्थबल नहीं है तो कैसे भगवान की सेवा करें। उन्होंने कहा था कि महाराज जी मेरा मन होता है, ये बात इसलिए कह रहा हूँ, उन्होंने कहा हमारा मन होता है कि हम भी कथाएं करवाएं, लेकिन पैसा नहीं होने की वजह से हम लोग ठहरे जाते हैं। हमारा भी मन होता है कि हम बड़े बड़े पंडाल लगावें, भगवान की कथा करें, यज्ञ करें। देखो, ये अच्छी बात है, मन में आज विचार का जन्म हुआ। याद रखिए, धरती के गर्भ में जब बीज गिरेगा तो एक दिन वो पेड़ जरूर बनेगा। ऐसे ही मन में जब विचार जन्म लेते हैं तो एक ना एक दिन भगवान की कथा जरूर होती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ बात एक आती है कि अगर हम सक्षम नहीं है तो हम क्या करें। तो ऐसी स्थिति में आप हम सब लोग मिलकर के, क्योंकि याद रखना, कड़ी से कड़ी जुड़ करके सांकल बनती है और उस सांकल से किसी पशु को बांधा जाता है। जब गरीब से गरीब की और प्रेम से प्रेम की, राम नाम की जब कड़ी बंध जाएगी तो अधर्म का जो पशु है वो बंध जाएगा और धर्म की ध्वजा फहराती रहेगी। तो ये कोई ना सोचे कि हम सक्षम नहीं है, सब सक्षम है। बस हमें रास्ता समझ में आना चाहिए कि हम कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं, हम कैसे अपने श्री ठाकुर जी तक पहुंच सकते हैं, हम कैसे सेवा कर सकते हैं। जो माएँ ये सोच रही हैं क्या कर सकते हैं, तो कई जगहों पर जैसे कथाओं में होता है कि मान लो जब सक्षमता से हमें सहयोग नहीं मिलता तो उस समय 5 या 10 माताएं मिलकर के ये मन में एक ग्रुप बना लेती है कि चलो जो भी कॉलोनी से, जैसे पहले दिन अनु मैडम ने भी कहा था कि हम भी कॉलोनी में चल के 2-4 लोगों से सहयोग की बात रखेंगे और जो भी सहयोग मिलेगा वो ठाकुर जी का भाग होगा। तो अगर आप देने में सक्षम हैं तो ऐसे सहयोग करिए, नहीं है तो शरीर से श्री ठाकुर जी के लिए आप सहयोग कर सकते हैं। क्योंकि याद रखना, मर जाए मांगे नहीं अपने तन के काज, और परमार्थ के काज में कोई तनिक न आवे लाज। राम किसी के घर पर नहीं गया कि मेरे मंदिर के लिए मुझे दान दे दो। हम आप लोग ही घर घर से निकले थे जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था। आज बहुत एक विचार करने वाली बात है। एक ने आज मेरे से पिछली कथा में किसी ने पूछा था कि महाराज जी आप ये छोटी छोटी कथाएं गलियों में करते हो, इन कथाओं के करने से आपको क्या लाभ है। याद रखिए, लाभ आंखों से दिखने वाला हो वही लाभ नहीं होता। कई बार कुछ ऐसे लाभ होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके बड़े चमत्कार होते हैं। उन लाभों में से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं माताओं से, जो बड़े बड़े कथावाचक हैं या कथा करते हैं वो तो है ही, लेकिन याद रखना उन
उनसे बड़े कथावाचक मैं उनको मानता हूं जो गलियों में जाकर के अलग जगाते हैं भगवान की, क्योंकि वो तो एक ब्रांड बन गए। उनके पास तो तुम जा रहे हो, क्यों? अरे सब फला महाराज जी आ रहे हैं, चलो कथा सुन के आते। वहां से कुछ समझ के नहीं आते, न तुम भाव अपने रख पाते हो उनसे, न अपने विचार कह पाते हो, न तुम उनसे कुछ पूछ पाते हो, न कुछ सलाह कर पाते हो। लेकिन जो छोटी छोटी गलियों में जाकर के श्री राधा वल्लभ जी की कृपा से, श्री बांके बिहारी जी की कृपा से, मेरे बाबा आशुतोष की कृपा से, जो गलियों में आज वृंदावन में भीड़ लगती है ना, आज काशी विश्वनाथ में भीड़ लगती है, घंटों खड़े रहते हैं, हम लाइन में नहीं लगे रहते। ये किसकी वजह से लगती है? काशी विश्वनाथ क्या पहले नहीं था? क्या बांके बिहारी पहले नहीं थे? सब था। लेकिन प्यारे, अब गली गली में छोटे छोटे कथावाचकों ने जाकर, इन आचार्य ब्राह्मणों ने जाकर 20-20, 25-25 माताओं के बीच में भगवान के गुण को गाया, वृंदावन के महत्व को बताया, जिसका परिणाम कि आज हम हर महीने ट्रेन बसों में जाकर वृंदावन और पुष्कर और बनारस जाते हैं। लाभ ये नहीं कि क्या हुआ, लाभ ये है कि बड़े कथा सुनने के बाद, बड़ा सहयोग करने के बाद आप वृंदावन गए ना गए मुझे नहीं पता, लेकिन जब छोटी छोटी कथाएं सुनते हैं तो आप कहते हो पंडित जी हम भी वृंदावन जाएंगे, वृंदावन में क्या है हमें बताइए। तो आप तो पूछते हो, तो जागृति आपके मन में आती है, जिसका परिणाम की कथा का यही फल है कि हमें वृंदावन दर्शन को मिल जाता है। कहते हैं कि कथा सुनने से पुण्य मिलता है। मैं नहीं जानता पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता, मैं बहुत साफ बात करता हूं। आप लोग यहाँ आए हो कथा सुनकर, किस लिए? कि भाई हमें पुण्य मिल जाए। मैं नहीं जानता आपको पुण्य मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं नहीं जानता कि मुझे पुण्य मिलेगा या ना मिलेगा, पर मैं इतना जानता हूं कि कथा सुनने से अगर किसी का जीवन बदल जाए और घर में संस्कारों का जन्म हो जाए, तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई गोविंद की कृपा नहीं है। अरे जिसे सुबह जगना आ जाए, जिसके बच्चे जय श्री कृष्ण और जय श्री राम बोले, उठ करके माता पिता के चरण छुए, प्रातः काल उठ के रघुनाथ माता पिता गुरु नावई माता, जिनके बच्चे उठकर माता पिता को प्रणाम करने लग जाएं, फिर स्वर्ग मत मांगना भगवान से, फिर शिकायत मत करना। क्यों? क्योंकि बच्चों के रूप में अगर तुम्हें प्रेम मिलता है, सम्मान मिलता है, समाज में तुम गर्दन ऊंची करके चल रहे हो, यही गोविंद की कृपा है, इससे बड़ी और कोई कृपा नहीं हो सकती। पूछिए उन माता पिताओं से जिनके बालक उनसे बात तक नहीं करते, वृद्धाश्रम में छोड़ देते, प्रणाम नहीं करते, उनके लिए धन के क्या बोले, उनके लिए धन का कोई बोल नहीं, मुझे नहीं कहना चाहिए। हमारे समाज में एक समाज और रहता है जैसे किन्नर समाज है, उनके पास कितना धन है, अटूट धन है, लेकिन उनके पास बैठिए उनके पास दुख कितना है, क्योंकि उनके पास धन तो है लेकिन धन का उपयोग करने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने इस जीवन को जो भगवान ने हमें दिया है, बड़ा अनमोल दिया है, इस जीवन का लाभ लें। क्यों? क्योंकि आप हर रोज जी रहे थे, सुबह जगते, चाय पीते, नाश्ता करते, टिफिन बनाते, कोई ड्यूटी जाता, कोई दुकान जाता, फिर शाम को दोपहर भोजन करते, 4 बजे फिर आप 4 बजे फिर चाय पीते, फिर भोजन करते, फिर शाम को भोजन करते और सो जाते। रोज यही काम चल रहा था। लेकिन अभी 7 दिन में भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करी कि इन 7 दिनों में हटके काम कर रहे। क्या? कि हम छात्रावास के अंदर, हम कॉलेज के अंदर शिव कथा का आनंद ले रहे हैं, ये अलग कर रहे हैं, क्योंकि यही मानवता है। जो रोज रोज करे वो पशुता भी है, क्योंकि पशु भी वही काम करते हैं, पेट भरना, कमाना। लेकिन मानव का धर्म यही है कि हम अलग कर रहे हैं। तो ऐसे समय में जिन माताओं ने सहयोग किया है, जो करने में सक्षम है वो भी करें, जो नहीं है तो अपने अड़ोस पड़ोस में जाकर के श्री भगवान के सहयोग के लिए आप प्रार्थना करें, जिससे कि ये कार्य सुसंपन्न रूप से चलता रहे।